हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लास 12th हाउ योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये सिर्फ एक्सपेक्टेड मेथड्स हैं जिसको कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मैं खाली आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप लोगों के स्कूल में इस तरह से एग्जाम्स हो सकते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट सो श्योर बट इट विल कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द टीचर्स। सी जनरली जब भी मैं आप लोगों से कोई भी वीडियो लेकर के आती हूँ सीबीएसई से रिलेटेड विदाउट सर्कुलर आई नेवर यूज टू कम अप, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये विदाउट सर्कुलर इसलिए है क्योंकि सीबीएसई ने टीचर्स के ऊपर ही छोड़ रखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के ऊपर, कि दे आर गोइंग टू डिसाइड। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट करवाने की, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो सके और आप लोगों को भी एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सेंट्रलाइज्ड होंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग टीचर्स के ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग या उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। तो चलिए आइए इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों के, क्योंकि बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज में ली जाएगी। अब चाहे वो जूम हो जाए, चाहे मीट हो जाए, या टीम्स हो जाए, या अलग अलग स्कूलों में कई अलग अलग स्पेसिफिक एप्स भी ऑलरेडी चले जा रही हैं। तो जनरली ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होगी ये वही होगी जिसके थ्रू आप लोगों की बेसिकली जो भी ऑनलाइन स्टडीज हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर मोर फेमिलियर विद दोज ऐप। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को भी एकदम से कोई नई ऐप को यूज में लेने के लिए बोला जाए। ऐसी ऐप्स होंगी जिनकी टीचर्स भी इजीली रिकॉर्डिंग कर सकें, क्योंकि नो डाउट सीबीएसई ने सर्कुलर में ये चीज लिख रखी थी कि जो भी इंटरनल होगा, जो भी एक्सटर्नल होगा और प्लस जो भी स्टूडेंट होगा, इन तीनों की फोटो या फिर इन लोगों की जो वीडियो जो भी ये लोग आप लोगों का जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका पूरा का पूरा प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज थी दैट वाज कि कोई ना कोई एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होगी जिसके बेसिस पे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो भी आप लोगों की कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स आपको थ्रू आउट द ईयर अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप लोगों को टीचर्स ने बोली होगी, प्रोजेक्ट फाइल्स आप लोगों को अलग अलग टीचर्स ने बोल रखा होगा पहले से। तो टीचर्स अब आप लोगों को हो सकता है आप लोगों ने अपने स्कूलों में उनकी हार्ड कॉपी सबमिट भी करवा दी हो, बट अब ये हो सकता है कि आप लोगों को बोला जाए कि आप उनको अपलोड करके वापस टीचर्स के साथ हैं। तो यू हैव टू चेक कि वेदर आप लोगों की जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो प्रॉपरली सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास में होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे आपके टीचर्स मांगते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लोग भी चाहेंगे कि वो लोग एक बार उस पूरे के पूरे आपके प्रोजेक्ट को देख सके, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस कर सके, क्योंकि इस बार जैसे अब आप लोगों का जैसे वाइवा भी होगा तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे उससे रिलेटेड होगा। तो एक्सटर्नल टीचर या इंटरनल टीचर भी चाहेंगे कि वो एक बार गो थ्रू हो जाए आप लोगों के जो भी फाइलें हैं उसके बेसिस पे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जैसे कि सीएस और आईपी का मैं इन जनरल बता रही थी कि मैक्सिमम टीचर्स जो होंगे वो इसका एग्जाम ऑनलाइन लेंगे ही लेंगे। ठीक है, आई विल टॉक रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। लेकिन जैसे सीएस एंड आईपी में क्या होता है कि आप लोगों को ऑलरेडी जैसे मान लीजिए गूगल फॉर्म पे कोई क्वेश्चन आप लोगों को सारे के सारे दे दिया, आप लोगों को 3 घंटे का टाइम दे दिया और आप लोगों को बोल दिया गया कि 3 घंटे के बाद में जो भी इसके आंसर्स है अलॉन्ग विद द कोडिंग एंड आउटपुट स्क्रीन यू हैव टू अपलोड। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन, कंप्यूटर के एग्जाम्स आराम से ऑनलाइन भी हो जाते हैं। तो सीएस एंड आईपी वाले स्टूडेंट्स का तो इजीली 3 घंटे का पूरा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, जैसे कि वो लोग स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लैब के अंदर दे रहे होते थे। तो इनका एज सच पूरे पूरे चांसेस हैं कि पूरे 3 घंटे का टाइम दे करके जो भी आप लोगों के जैसे चाहे माई एसक्यूएल के क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों के पाइथन के क्वेश्चन हो, चाहे आपके डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी जो भी आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को जैसे पहले से शायद थोड़ा बहुत एक आइडिया भी दे रखा होगा कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो इन चैप्टर्स में से आप लोगों को गो थ्रू करना है, तो वो वाले चैप्टर्स आप लोग वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रनिंग कोड प्लस आउटपुट स्क्रीन जो भी है वो बाद में फर्दर आफ्टर एग्जीक्यूशन अपलोड करना होगा। अगर टीचर्स नहीं लेते तो बहुत बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सीएस एंड आईपी के तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन। फिर इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स मैंने एक कॉमन टर्म ही ले लिया कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए बेसिकली लैब की जरूरत पड़ती है ना। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए लैब की जरूरत पड़ती है या फिर ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, ये सब्जेक्ट्स अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल विल डिसाइड दैट हाउ दे आर कंफर्टेबल।
ये भी हो सकता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे, अब आप भी अपनी सोच के हिसाब से सोच सकते हैं। अब आपके एक्सटर्नल्स भी सोच सकते हैं, आपके इंटरनल्स भी सोच सकते हैं। हो सकता है वो लैब में जा करके आपको एक एक इक्विपमेंट दिखा दिखा करके आपसे कुछ भी पूछें। हो सकता है वो आप लोगों को जो भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है वहीं पे आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखा करके आपसे पूछे, या फिर हो सकता है सिंपल आपकी बुक में आपको जो भी चीजें दे रखी है उससे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें। जनरली अगर आपका वाइवा भी होगा 5 से 10 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो उसके बेसिस पे, लेकिन इतने से के बेसिस पे पूरे 30 मार्क्स नहीं दिए जाते। तो उसके लिए जो आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल है, जो प्रैक्टिकल फाइल है, और चांसेस यही हैं कि थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो ये लोग भी आप लोगों से पूछने के लिए, इनके पास में कोई सॉलिड इक्विपमेंट होगा, या फिर कोई ना कोई इमेजेस होगी, या कुछ ना कुछ वीडियोस के बेसिस पे ये लोग कोशिश करेंगे, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे देंगे कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई भी एनालिसिस है, वो आपको पूरा लिखना है और फिर आपसे अपलोड करने के लिए बोल दिया जाए। तो चांसेस हैं इस चीज के। फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में ये हो सकता है कि आपको जैसे मान लीजिए नो डाउट कई सारे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए, प्लस कोई भी आपसे पोज पूछ लिया, योगा का ही कोई पोज पूछ लिया, कोई आपको करके दिखाने के लिए बोल दिया जाए। तो इस तरह के चांसेस हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ये सारे एक्सपेक्टेड मेथड्स हैं। फिर अब आप लोगों के स्कूल में जो भी होगा इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ योर टीचर्स। एंड लास्ट टॉपिक इज कि जैसे जो आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीएसटी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर जितने भी अदर ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जनरली आपसे जब एक्सटर्नल आपके स्कूल में आते हैं तो या तो आपसे वाइवा लेते हैं या फिर आपको एक रिटर्न में पेपर दे देते हैं, है ना। तो दिस इज अगेन वेरी इजी। क्या पता आपसे गूगल फॉर्म में ही आपको पूरा का पूरा पेपर दे दिया जाए और आपको आधे घंटे का टाइम दे दिया जाए, एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक। कि जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरह से आपको हो सकता है कि भाई आपके टीचर्स बोल दें कि ये एग्जाम बेस्ड जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट था, तो उसमें बस आप लोगों को टिक लगाते जाने। मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन दे दिए और उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स दे दिए। और फिर अगर वाइवा से रिलेटेड है, कई बार कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे वाइवा होता है 20 मार्क्स का, तो वहां पे डायरेक्टली आपसे उतने मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से जितने भी मैक्सिमम ऑप्शंस थे वो सारे के सारे कवर करे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि मैक्सिमम स्कूलों में जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे तो इसी के बेसिस पे 99.9% इसी के बेसिस पे ही होंगे। अब अगर कोई टीचर कुछ और इसके अगर बियॉन्ड जाकर के कुछ सोचे या करे तो वो एक अलग बात है। नहीं तो इसी लेवल के, इसी बाउंड्री के अंदर ही आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।